यस स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग समझने की कोशिश करिए इसको। एक हल्का सा आपको हम डिवीज़न के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपको पहले डीएनए कॉपी की इम्पोर्टेंस समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डीएनए कॉपी होता क्या है। ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझिए। सपोज़ कि ये सेल है, ठीक है, दिस इज़ अ सेल, this is a nucleus and inside the nucleus chromosomes are present and chromosomes are made up of DNA। तो सब यहाँ पे DNA है, ठीक है। अब इस DNA को हमें भेजना है एक इंडिविजुअल से या एक सेल से अगले सेल में। सब हम लोग अभी माइटोसिस डिवीज़न पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? माइटोसिस, ठीक है, जिसमें कि दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम जाएगा। इस सेल को DNA भेजना है इस सेल में भी, अगले इस सेल में भी, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये डीएनए अकेले तो डीएनए तो जाएगा नहीं। क्या डीएनए अकेले जाएगा? नहीं, उसको पूरे स्ट्रक्चर के साथ जाना है। मतलब न्यूक्लियस बनना चाहिए, पहले क्रोमोसोम बनना चाहिए, न्यूक्लियस बनना चाहिए, सेल बनना चाहिए। मतलब पूरा के पूरा सेल जो है डिवाइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ डीएनए जो है अगले ऑर्गेनिज्म में पास हो जाएगा, सेल का कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, पूरा के पूरा सेल बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा के पूरा सेल बनेगा और फिर ये क्रोमोसोम पास होता है अगले जनरेशन में, और इस क्रोमोसोम के साथ डीएनए भी पास हो जाता है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब डीएनए को पास होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि डीएनए से ही बाद में प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से ही पूरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। डीएनए से बनता है आपका आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए ही जो है बनाता है लास्ट में प्रोटीन। आरएनए ही क्या बनाता है लास्ट में? प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी प्रोटीन से जो है पूरे ऑर्गेन की स्ट्रक्चर को बनना है। पूरा ऑर्गेन तो प्रोटीन से ही बना रहता है ना हमारा, पूरा ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए इस प्रोटीन की ज़रूरत है। इस प्रोटीन को कौन कोड कर रहा है? ये डीएनए। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए जो है बताएगा कि कौन सा प्रोटीन बनना है, और फिर उसी प्रोटीन से पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसलिए इस डीएनए का पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो बताता है कि ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए जो हमारे फीचर्स हैं वो हमारे पापा से या मम्मी से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं का डीएनए हमारे अंदर आया है, उसी से हमारे अंदर प्रोटीन बन रहा है, और उसी से पता चल रहा है कि कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये बात समझ में आई आपको स्टूडेंट्स? तो इतनी बातें आपको समझनी है कि डीएनए से बनता है प्रोटीन, अरे आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से ही पूरा स्ट्रक्चर को बनना है। ये तो मालूम है ना, और पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है मैक्सिमम प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये तो हो गया डीएनए क्या करता है, क्यों डीएनए को आगे जाना ज़रूरी है, डीएनए की कॉपी क्यों होना ज़रूरी है। डीएनए की कॉपी इसलिए होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे जो है ये जो डीएनए है ये अगले ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम था, डीएनए 40 क्रोमोसोम्स के साथ ही जाएगा। यहाँ 46 क्रोमोसोम था, इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम जाना है, इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम जाना है। तो जब तक डीएनए अपनी कॉपी नहीं बनाएगा, यहाँ पे भी 46 जाना है, यहाँ पे भी 46 जाना है, तो जब तक डीएनए अपनी कॉपी नहीं बनाएगा 46 कैसे भेजेगा स्टूडेंट्स? इज इट पॉसिबल? एक ही साइड ना 46 भेज सकता है, क्योंकि उसके पास तो 46 ही है, तो दोनों साइड कैसे 46 भेजेगा? तो ये क्या करता है, वो एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाता है ये डीएनए, और फिर दोनों तरफ 46 क्रोमोसोम भेजता है। देखिए अभी अपनी कॉपी कैसे बनाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सपोज कि आपका डीएनए है, ये क्रोमोसोम है। इस तरह से क्रोमोसोम के 2 स्ट्रैंड होते हैं साथ में, ठीक है, और ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ये बने होते हैं इस तरह के बेस पेयर से। ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सपोज ए है तो ए के साथ लगा होता है टी है तो टी के साथ लगा होता है ए। अब जी है तो जी के साथ लगा होता है सी है तो सी के साथ लगा होता है जी। ये कुछ बेस पेयर्स हैं जो कि आपस में इसी तरीके से मिलते हैं, और इसी से ये जो स्ट्रैंड है ये इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, तो अब क्या होता है,
डिवीज़न के टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है। दोनों स्ट्रैंड अलग अलग सेपरेट हो गए, टी ए सी जी। ठीक है, तो अब ये स्ट्रैंड जो है यहाँ पे अपनी एक कॉपी बना लेगा और ये स्ट्रैंड जो है यहाँ पे अपनी एक कॉपी बना लेगा। इसके साथ ए के साथ टी मिलना है तो यहाँ टी आ जाएगा, टी के साथ ए, जी के साथ सी और सी के साथ जी। उसी तरीके से ये टी के साथ ए के साथ टी, सी के साथ जी और जी के साथ सी। समझ में आ गया? तो अब क्या बन गया? इसी एक डीएनए से एक पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, डबल स्ट्रैंड। ये एक ही क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक ही आप समझ सकते हैं। अब पेयर ऑफ सॉक्स होता है ना, अगर आप सॉक्स में से एक सॉक्स को अलग कर दें तो दूसरा सॉक्स किसी काम का होगा नहीं। उसी तरीके से ये एक पेयर है, इसमें से एक को अलग कर देंगे तो दूसरा किसी काम का नहीं होगा। लेकिन अलग होने के बाद अगर वो अपनी एक स्ट्रैंड की कॉपी बना ले रहा है तब वो, तो ये यहाँ पे एक डीएनए था, यहाँ पे दो हो गए, दो क्रोमोसोम हो गए। तो अब ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं दो अलग अलग सेल्स में जा सकते हैं। इसी तरह से हर क्रोमोसोम जो है 46 क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेता है और फिर वो दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? इतनी बात समझ में आ गई तब ये समझिए कि ये जब कॉपी बनाता है, जब भी कॉपी बनाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट कॉपी वैसी ही बन जाए। आप फ़ोटोकॉपी निकालते हैं स्टूडेंट्स किसी भी पेपर का, तो क्या आपका जो फ़ोटोकॉपी रहता है वो ओरिजिनल कॉपी की तरह दिखता है? नहीं दिखता ना। तो उसी तरीके से जब डीएनए भी अपनी कॉपी बनाता है, सपोज यहाँ पे ए था, यहाँ पे टी था, जी था, सी था, फिर ए टी जी सी सी, इस तरह से जब कॉपी बन रही है, ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रैंड है पहले ओरिजिनल स्ट्रैंड। लेकिन जब इसकी इस स्ट्रैंड पे कॉपी बन रही है तो हो सकता है कि ए के साथ टी को होना चाहिए कॉम्बाइन, लेकिन सी हो गया। ठीक है, टी के साथ ए को होना चाहिए, यहाँ पे ए है, बाकी सब वही है। एक जगह पे भी अगर वेरिएशन हो गया तो इसका मतलब कि डीएनए में क्या हो गया? वेरिएशन। इसका मतलब कि जो प्रोटीन को ये कोड करना चाहिए था, अब जैसा प्रोटीन बनना चाहिए था वैसा प्रोटीन नहीं बनेगा और फिर फाइनली उसी प्रोटीन से स्ट्रक्चर बनना है तो जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए था वैसा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक जगह पे वेरिएशन है। कहीं पे भी वो वेरिएशन हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने एक जगह पे एक एग्जांपल दिखा दिया है कि वेरिएशन ऐसे भी हो सकता है। इज इट क्लियर? यहाँ कोडिंग में वेरिएशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। हाँ, यहाँ पे भी वेरिएशन होता है, क्रोमोसोम नंबर में भी कभी कभी वेरिएशन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर सकता है, कोई डिजीज कॉज कर सकता है, कोई ऑर्गन ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दिक्कत आ सकती है, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन। जब डीएनए कॉपी होता है वेरिएशन तभी होता है, अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि कॉपी करने में ही तो वेरिएशन होगा ना। तो ये बात आप समझिए कि डीएनए कॉपी भी ज़रूरी है। क्योंकि डीएनए कॉपी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दो सेल्स में अलग अलग बराबर बराबर जाना है क्रोमोसोम्स, तो डीएनए कॉपी ज़रूरी है। और डीएनए कॉपी होगा तो वेरिएशन होगा। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर हो गया तो एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।